यहां तक बात मुकम्मल हो गई। अब हम आते हैं बाकायदा मौजू की तरफ। वो क्या कि सिलसिला मिलंगिया की कादरिया निस्बत। हजूर मलंगी बाबा औलिया के बारे में ब्रीफली मैं आपको बता दूं। हजूर मलंगी बाबा औलिया की विलादत से पहले, कुछ अरसा पहले, दादी अम्मा हजूर बताती हैं कि मेरी ख्वाब में हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ लाए और आपने एक गुलाब का फूल मुझे अता किया। हम दादी अम्मा हजूर फरमाती हैं कि यह ख्वाब मैंने देखा। फिर कुछ अरसे के बाद हजूर मलंगी बाबा औलिया की विलादत बासादत हुई। यानी वो जो फूल अता किया था, ये उसकी ताबीर क्या बनी, उसकी ताबीर क्या हुई कि हजूर मलंगी बाबा औलिया, हजूर मलंगी बाबा औलिया की विलादत हुई। ये बात तो सबने सुनी है, बस इतनी सुनी है ना। आज इससे आगे की बात करेंगे, आज इससे आगे की बात करूंगा मैं कि हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जो दादी अम्मा हजूर को वो फूल अता किया था और जिसकी ताबीर हजूर मलंगी बाबा औलिया की विलादत की सूरत में हुई, असल में ये है क्या? असल में ये है क्या? मामला कुछ यूं है कि अब हम आ जाते हैं हजूर मलंगी बाबा की तरफ। हजूर मलंगी बाबा की तरफ। हजूर मलंगी बाबा के हवाल आपके हालात जिंदगी को तफसील से बयान करना मकसद नहीं है, बात बहुत तवील हो जाएगी। नफ्से मजमून पर रहना है, आज के मौजू पर रहना है। मौजू में रहते हुए बात को आगे बढ़ाना है। वो ये कि हजूर मलंगी बाबा औलिया के पीरो मुर्शद हजूर ख्वाजा अब्दुल शकूर शाह मलंग बाबा कलंदर, आपके पीरो मुर्शद हजूर ख्वाजा अब्दुल शकूर शाह मलंग बाबा कलंदर ने ऐलान किया कि सेवन शरीफ जाना है। कहां जाना है? सेवन शरीफ। बारहा जा चुके हैं, पहले भी कई बार पहले भी जा चुके हैं और उसके बाद भी बारहा गए। फिर ऐलान किया कि सेवन शरीफ जाना है, बड़ा लंगर करना है, बहुत बड़ा लंगर करना है, इंतजामात करो, इंतजामात करो। अब जिम्मेदारी हजूर मलंगी बाबा औलिया पर डाल दी गई, क्योंकि मुरीदैन की तादाद और इंतजामी मामला में हजूर मलंगी बाबा औलिया ही की पूरी रूहानी औलाद पेश रही। तो आपने अपने मुरीदैन को हुक्म दिया कि हजूर बाबा जी का, हजूर मलंग बाबा का हुक्म है, तैयारियों में लग जाओ। सब तैयारियों में लग गए, तमाम मुरीदैन, मुखय्यर हजरात और दीगर। अब तैयारियां शुरू हो गई, तमाम मुरीदैन तैयारियों में लग गए। कहां जाना है? सेवन शरीफ। लंगर की तैयारियां और दीगर मामला। वक्त गुजरता गया, हफ्ते गुजर गए, लंगर के और दीगर मामला, इंतजामात। अब मामला यहां तक पहुंचे कि तैयारी मुकम्मल हो गई, तैयारी मुकम्मल हो गई, गाड़ियां बुक हो गई, सफरी इंतजामात मुकम्मल हो गए। अब सेवन शरीफ जाने का टाइम आ गया। जिस दिन सेवन शरीफ जाना था वो वक्त आ गया और हजूर मलंगी बाबा औलिया, जारी बात है कि एक बहुत बड़ी जमात जा रही है, हजूर मलंगी बाबा औलिया उसके मुंतजिम हैं। तो क्या हुआ, हजूर मलंग बाबा के लिए भी एक खास गाड़ी का इंतजाम किया गया और हजूर मलंगी बाबा औलिया की भी नशिस्त उसी में होनी थी। हर लिहाज से बनता भी यही था कि उसी में हजूर मलंगी बाबा औलिया की भी नशिस्त थी, हजूर मलंग बाबा के साथ। तमाम इंतजामात मुकम्मल, गाड़ियों पर सामान लाद दिया गया, मुरीदैन बैठ गए और एक जोशो खरोश था। इससे बड़ा और क्या था आज के दौर में? अगर ऐसा हो, पीर मुर्शिद के साथ सफर का मौका मिले तो कितना बड़ा एक सआदत और कितनी बड़ी इसमें हमें एक्साइटमेंट होगी। सारे गाड़ियों में बैठ गए। हजूर मलंगी बाबा औलिया, आप जब गाड़ी में, हजूर मलंग बाबा वाली गाड़ी में जैसे बैठने लगे, जब गाड़ी में बैठने लगे तो मलंग बाबा ने फरमाया कि बाबूजी आप किधर? बाबूजी
आप किधर? अब थोड़ी देर के लिए जरा तसव्वुर करें ये पीरी मुरीदी क्या है। आज के दौर में अगर किसी मुरीद के साथ ऐसा हो तो दिल पर क्या गुजरेगी? या मुरीद नहीं बचेगा या पीर नहीं बचेगा। बचने से मुराद यह है कि या मुरीदी नहीं बचेगी या पीरी नहीं बचेगी, दोनों में से एक चीज बाकी रह जाएगी। दिल टूट जाएगा, मुरीद का दिल टूट जाएगा कि इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, और एंड पे मुझे सिला क्या दिया? ये कह दिया कि आप किधर भाई, आपको किसने कहा जाने का? अब मुरीद कौन है? मुरीद कौन है? हजूर मलंगी बाबा औलिया आगे से क्या अर्ज कर रहे हैं कि हजूर गलती हो गई, कोई सफाई नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं, हजूर गलती हो गई। और खातम को बोला सामान निकालो, जल्दी से मेरा सामान बाहर। काफिला चला गया सेवन शरीफ, हजूर मलंगी बाबा औलिया पीछे रह गए अकेले, और हजूर के मुरीद हैं तो तमाम चले गए। हजूर मलंगी बाबा औलिया की ड्यूटी क्या? पीछे पीछे कौन है? पीछे रुको। अपने ईमान से बताएं कि हमारे दिलों की कैफियत ऐसी है कि अगर किसी के साथ ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो वो अपनी मुरीदी बचा पाएगा? अगर मुरीदी बचा भी पाए तो जाहिर तौर पर बचा लेगा, बातनी तौर पर वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो जाएगा अगर किसी के साथ ऐसा मामला पेश आ जाए, ऐसी आजमाइश पेश आ जाए। बाबा जी ने कहा कि गलती हो गई और आप पीछे रह गए, बाकी तमाम चले गए। हो गया। फिर एक वक्त आया, ये वाक्या गुजर गया। फिर एक वक्त आया, मलंग बाबा ने ऐलान किया कि हम एक बहुत बड़ा लंगर करना चाहते हैं बगदाद शरीफ में जाके। कहां? बगदाद शरीफ जाना है और वहां से फिर उमरा पे जाना है, बैतुल्लाह शरीफ जाएंगे और बारगाह रिसालत में जाएंगे। इंतजामात करो। इंतजामात शुरू हो गए। अब पहले वाले वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जोड़ना है। इंतजामात शुरू हो गए, पासपोर्ट बनना शुरू हो गए, प्रोसेस शुरू हो गया, वक्त गुजर गया, इंतजामात मुकम्मल हो गए और तमाम सफरी तकाजे पूरे कर लिए गए, वीजे भी लग गए, सीटें भी हो गई, लंगर के लिए सब कुछ तैयार है, चादर भी तैयार कर ली गई। आप हजूर के मज़ार अक़दस के लिए जो चादर तैयार की गई उसका ऐलान रेडियो बगदाद ने किया। यह रेडियो का दौर था कि पाकिस्तान से कुछ दरवेशों की जमात आई है, वो ऐसा आलीशान और बेमिसाल गिलाफ लेके आई है कि ऐसी तारीख में कभी ऐसा गिलाफ नहीं। सोने चांदी की तारों से कड़ा हुआ, गलाब भी तैयार, चादर भी तैयार, तमाम इंतजाम, सीटें भी बुक हो गई, सब कुछ हो गया। जब जाने का वक्त आया तो बड़े बड़े सेठ थे, हजूर मलंग बाबा के मुरीद मुखय्यर हजरात थे, आके क्या हजूर तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, सफरी इंतजामात मुकम्मल हैं और हजूर इजाजत दें, सीटें भी ठीक है। फिर अर्ज की कि हुजूर वो एक थोड़ा सा मसला पेश आ गया है। वो क्या? वो बाबूजी के पासपोर्ट का कोई थोड़ा सा इशू बन गया है, तो वो थोड़ा सा मसला बन गया है। मलंग बाबा एकदम उठ के बैठ गए। क्या मतलब? पूछा क्या मतलब? मसला बन गया तो मसले को हल करो। यदि हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी है कि अल्लाह मालिक है। वो भाई मलंग बाबा बोला, वो भाई बाबूजी नहीं चाह रहा हमारे साथ, क्या हुजूर जैसे मसला लगा वो भी अभी हमारा तो मुकम्मल है, तो बाबूजी का जो है मामला थोड़ा सा, वो भाई अगर बाबूजी नहीं चाह रहा तो फिर तुम सब क्या करोगे साथ जाकर? कैंसिल करवाओ सब कुछ, सब कुछ कैंसिल करवाओ और बाबूजी का वो पासपोर्ट का और जो भी मसला है, दस्तावेजी मसला है, उसको हल कराओ और बाबूजी का मसला होगा, बाबूजी को ही साथ जाना है और उनका होगा तो जाएंगे, वरना जब तक कोई जवाब नहीं जा रही। मंसूख डिले कर दिया। अब जितने भी उस वक्त के सबने अपनी ताल्लुकात ये वो कोशिश कर करा जल्दी से उस बाबा जी का वो जो भी मामला था
वो हल हुआ और उसके बाद फिर वो जमात बगदाद शरीफ की तरफ गई। यहां तक बात समझ में आ गई है। अब क्या है, अगर हुजूर बाबा जी सेवई शरीफ जाने की जिद करते तो क्या बगदाद शरीफ के लिए हुजूर मलंग बाबा ये फरमाते? वो सेवई शरीफ पाकिस्तान में है, जब चाहो चले जाओ, बहरहाल पहले जा चुके हैं, बाद में भी जाते रहे। ये मामला कुछ और था। ये मामला क्या था? ये मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। हुजूर बाबा जी तो ले जाना मकसद था, बाकी तो सारे एम ही थे ना। दूल्हा तो बाबा जी थे, बाकी बराती थे सारे। सेहरा तो बाबा जी के सर सजना था। समझ आ रही है बात? आगे चलूंगा, बात को पूरी तफसीली और इल्मी नुक्ता भी इसमें वाज़ेह करूंगा। बगदाद पहुंच गए, शाम भी गए, मदीना मुनव्वरा भी गए, मक्का मुअज़्ज़मा भी गए। वो पूरा एक सफर है बड़ा, बाबा जी के खतूत हैं उसके ऊपर। यहां ये बात समझाना मकसद है। जब बगदाद शरीफ पहुंच गए तो वहां के जो सज्जादा नशीन थे, वहां के जो सज्जादा नशीन थे, उन्होंने कहा कि क्योंकि अंदर ज्यादा लोग जाने मुनासिब नहीं है, मुमकिन नहीं है, तो एक तो हुजूर आप हो गए, यानी हुजूर मलंग बाबा, एक तो आप हो गए। बाबा जी ने फरमाया, हुजूर मलंग बाबा फरमाया कि बस ये है कि हुजूर आप साथ हो जाएंगे, सज्जादा नशीन, हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सज्जादा नशीन आप हो जाएंगे, मैं हूं और एक मेरे बाबूजी हैं। लो ये हस्तियां, हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का दरवाजा खुल गया, आप मर्कज़ अनवर के पास चली गई, दरवाजे बंद हो गए, बाकी तमाम बाहर। ये हस्तियां अंदर गई। अंदर क्या राजो न्याज हुआ, अंदर के मामला क्या हैं, अंदर क्या गुफ्तो शनीद हुई, क्या फैसले हुए, ये तो वही जानते हैं, ये तो वही जानते हैं। लेकिन जो हमें समझ में आया वो हम बताएंगे। वो समझ में कैसे आया? इस अकल के जरिए नहीं, इस अकीदत के जरिए नहीं। एक मुरीद होने की हैसियत से जो अकीदत होती है, उस हैसियत से बात नहीं कर रहा मैं, बात समझिएगा। साहब ज्यादा वसीमुल हक बात कर रहा है, जानते हैं आप सब, सोच समझ के बोलता है, अकीदत में होश में रहता है। मैं होश में हूं, अकीदत अपनी जगह है, मैं हकीकत बता रहा हूं। अकीदत अपनी जगह, लेकिन मैं एक हकीकत बताने लगा हूं। वो ये कि क्या हुजूर मलंगी बाबा या पहले वली थे जो इस तरह गए हैं हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में? क्या पहले वली हैं? नहीं। एक ज़ाब्ता है, एक प्रोसीजर है, एक तरीकाकार है। वो तरीकाकार कि हजारों लाखों औलिया बुजुर्गान दीन उस प्रोसेस, उस तरीकाकार को अपनाते हुए कोई गौस बना, कोई कुतुब बना, कोई अब्दाल बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना। इस तरीके से, जिस तरीके से हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में हुजूर मलंगी बाबा को उनके पीर और मुर्शिद हुजूर अब्दुल शुकुर शाह मलंग बाबा ने पेश किया, आगे बताऊंगा कि ये बात कैसे साबित है। अकीदत ने तो आज तक हमें यही बताया ना कि ऐसा हुआ, वहां गए, ये हुआ और वो। आज मैं इल्मी तौर पर इस चीज को वाजिया करने लगा हूं कि ये असल में दरहकीकत मामला है क्या, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। वहां से आप हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह का ये पूरा मैंने अहवाल बता दिया आपको। इसके बाद पूरा काफिला कहां चला गया? सऊदी अरब, हिजाज मुकद्दस, बारगाह रिसालत में पहुंचे। कहां? बारगाह रिसालत में पहुंचे। और बारगाह रिसालत में पहुंच के हाजिरी देने के बाद फिर क्या किया? हुजूर मलंग बाबा, मलंगी बाबा और बाकी काफिला, बाकी सबको मैं काफिला कहता हूं। ये दो हस्तियां कहां गई? बगदाद। बगदाद से कहां गई?
बारगाह रिसालत में मदीना मुनव्वरा में मुकर्रर वक्त जो भी था वो गुजार कर और मक्का मौसमा पहुंचे, उम्रा किया, फिर वापस कहाँ आई, फिर दोबारा बगदाद शरीफ आई, फिर दोबारा बगदाद आए। रूट वही है। रूट कौन सा रूट है? रूट वही है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ख्वाजा गरीब नवाज का था। वो रूट है कि हजरत उस्मान हारूनी आप बारगाह रिसालत में ले गए, कहा कि मोइनुद्दीन हजूर को सलाम पेश करो। वो कहते जितने लोग थे सबने ये सुना कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह कहा तो आगे से आवाज आई वालेकुम अस्सलाम, आवाज आई और कहा सुल्तानुल हिंद। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को सुल्तानुल हिंद बना दिया। किसने? नबी पाक। अताए रसूल फिल हिंद, नाबे रसूल फिल हिंद, सुल्तानुल हिंद बना दिया। बात समझ में आ रही है? तो बन गए। बारगाह रिसालत से मंजूरी हो गई, अता कर दिया मनसब, मगर ऐसे नहीं। फिर उसके बाद मदीने से चले और बगदाद आए। कौन? हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बगदाद आए और हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में हाजिर हुए। आपके इरादत में बैठे, फैज हासिल किया और अर्ज की कि हजूर मुझे ये इराक अता फरमा दे। एक गुजारिश थी। ये गुजारिश क्यों की? वाज़िया करूंगा आगे। ये गुजारिश क्यों की? कहा कि मुझे इराक अता कर दे। हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपने फरमाया कि मोइनुद्दीन बगदाद तो हम शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को दे चुके हैं, बगदाद तो हम, इराक तो हम, ना सिर्फ बगदाद, इराक हम किसको दे चुके हैं? हजूर गौस पाक खुद बगदाद में हैं, खुद इराक में हैं। आप कह रहे हैं कि इराक हम किसको दे चुके हैं? शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को दे चुके हैं। आपको हम हिंद अता करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बगदाद में तो हजूर गौसे आजम शाह जिला खुद बैठे हैं और ये सरजमीन इराक में तो हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वो तो मरकज है। नहीं, हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मरकज बगदाद या इराक नहीं है, उनका मरकज तो कुल आलम है। आप गौसुल आलमीन हैं। क्या हैं? गौसुल आलमीन हैं। ये इराक बगदाद की कैद नहीं थी हजूर गौसे आजम को। फरमाया कि इराक जो है ये शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को दिया, आपको हम हिंद अता करते हैं। बात आ गई यहां तक। हजूर मलंगी बाबा औलिया मदीने से वापस आए कहां? बगदाद। और क्यों आए? बताता हूं। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये इल्मी नुक्ता है। और उलमाए तसव्वुफ, औलिया सालेहीन अपनी कुतब के अंदर भी लिखते हैं और बेशुमार जगह पर यह प्रोसीजर बताया गया है। वो क्या? कि जब किसी को वलायत मिलनी होती है, औलिया को जो वलायत मिलती है उसका प्रोसीजर क्या है, उसका तरीकाकार क्या है? वो ये है कि जितने भी उस वक्त के जिनकी रिकमेंडेशन हो जाती है, जिनकी जो लाइन में लग जाते हैं कि भाई इनको अब
जिन्होंने इम्तिहान पास कर लिया होता है, बात समझे, CSS का इम्तिहान दे दिया, CSS के इम्तिहान के बाद फिर एक प्रोसीजर होता है, वो मैं आगे वाज़िया करूंगा। इस तरीके से फिर पोस्टिंग होती है। इम्तिहान पास कर लेना काफी नहीं है, उसके बाद फिर प्रोसीजर के बाद फिर डिपार्टमेंट, शोबा, वजारत, ये सारी उसमें फिर एडजस्टमेंट करके उसकी पोस्टिंग की जाती है। इम्तिहान पास कर लिया, औलिया बुजुर्गान दीन जो इम्तिहान पास कर लेते हैं, उसके बाद अब वलायत का मनसब और मर्तबा अता होना है। वलायत का मनसब और मर्तबा अता होना है, उसके लिए एक CV तैयार की जाती है। एक CV जो एक कंप्लीट पोर्टफोलियो होता है, तमाम क्रेडेंशियल्स उसमें होते हैं कि इसने, जैसे आम होता है ना दुनिया में, हम जब जॉब के लिए तो CV होती है कि तालीम कहाँ से हासिल की और कितना एक्सपीरियंस है, कौन कौन से कोर्सेज किए हैं, किन किन तालीमी अदारों में से फारिग तहसील है, ये सारी चीज़ें होती है ना CV के अंदर। इसी तरह औलिया अल्लाह का भी हाल यही है, मामला यही है कि उनकी भी एक CV तैयार होती है, कितनी रियासतें की, कौन कौन से मुजाहिदात किए, कौन कौन से शॉर्ट कोर्सेज किए, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, किन अदारों में तालीम हासिल की, कहाँ कहाँ से फैज़ याफ्ता हैं, ये तमाम एक CV तैयार होती है और वो बारगाह रिसालत में हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टेबल पर जाकर रख दी जाती है। ये कौन कह रहा है? औलिया सालिहीन बताते हैं कि हजूर की टेबल पे जाके रख दी जाती है। आज के ज़माने में अगर बात को कहें कि हजूर की बारगाह में हजूर को पेश कर दी जाती है और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन CVs का मुशाहिदा करते हैं, मुतालिया करते हैं, उसके बाद आप फरमाते हैं कि ठीक है, मैंने देख ली, अप्रूव कर दी, अप्रूवल मिल गई, लेकिन साथ फरमाते हैं कि ये तमाम CVs मेरे बेटे अब्दुल कादर तक पहुंचा दो। फैसला वो करेगा कि इलाका कौन सा देना है, मनसब, मर्तबा, दर्जा कौन सा देना है वलायत का। हजूर फरमाते हैं कि अब्दुल कादर के पास ले, मेरे बेटे अब्दुल कादर को दे दो। वो फैसला करेगा कि किसको कौन सा शोबा देना है, कौन सा डिपार्टमेंट देना है और कौन सा ग्रेड देना है, उसकी भर्ती कहां करनी है और किस इलाके में उसकी ड्यूटी लगानी है। ये हजूर गौस आजम की तरह रेफर कर दिया जाता है। अब वो CV लेके वो अप्रूव्ड CV वो लेके फिर गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में दोबारा हाजिर होना है कि अब बताएं इलाका, मर्तबा, दर्जा, ग्रेड वो फिर अता करते हैं। अब समझ में आ रही है बात कि उन्होंने अर्ज की कि मुझे इराक दे दे, कि ये पहले फैसला हो चुका, आपको वही दिया जाएगा जिसकी तरफ हजूर ने इशारा फरमा दिया है, बात वही जाइए। या दिल में सवाल आता है कि जब रसूल पाक ने फरमा दिया तो फिर नहीं, ये ऑप्शनल चीजें हैं, ऑप्शनल, लेकिन हजूर ने वही फैसला फरमा दिया कि आपको हिंद अता किया। अब हजूर मलंगी बाबा औलिया कहाँ हैं? बगदाद में। वापिस क्यों आए? अब मामला ये था कि अप्रूवल तो हो गई, पहले CV हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी से अप्रूव होके बारगाह रिसालत में जानी है। वहां जब देखना है, अब यहाँ एक ज़हन में नुक्ता आ गया, बात आ गई। आपने एक नाम सुना है हजरत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी का? आपके पोते थे शाह इस्माइल देहलवी, वहाबी हो गए। वो बताते हैं, वो बात कर रहे हैं। अब मैं बात कोई अपने अहले तसव्वुफ की बात नहीं कर रहा, वो मैं पहले हवाला दे चुका हूं कि औलिया सालिहीन यही बात बताते हैं जो मैंने अभी अर्ज की है। अब मैं एक हवाला लेके आ रहा हूं, कौन सा? उस मकतबे फिक्र का कि जो ये समझते हैं कि इनकी बात हरफे आखिर है। सऊदी अरब चले जाएं, जितने उर्दू स्पीकिंग होते हैं, उर्दू समझने बोलने वाले, जिनमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इनको जो किताबें थमाई जाती हैं, बताई जाती हैं, दी जाती हैं, बढ़ती हैं, वहां पड़ी होती है प्रिंटेड, वो सारी क्या है? शाह इस्माइल देहलवी की ही तसानीफ है, उर्दू वाली।
तक़वियतुल ईमान बड़ी मारूफ है, और इस तरह की और बहुत सी हैं। तो वो उनके नजरियात ये हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कोई वली, शाह इस्माइल कह रहे हैं, बापी हो गए थे, अपने दादा अपने बाप के तरीक से हट चुके थे। क्या कहते हैं कि कोई वली उस वक्त तक वली नहीं बनता कि जब तक उसके वलायतनामा जो होता है, उसकी सीवी, जैसे मैंने अभी अर्ज किया, जब तक उसके ऊपर मौला अली शेर खुदा वो और हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहर नहीं लगा देते, उस वक्त तक उसकी वलायत, और ना सिर्फ ये कि उस वक्त तक उसकी वलायत साबित नहीं होती कि जब तक उस पर गौसे आजम शाह अब्दुल कादिर जिलानी की स्टैंप नहीं लगती। ये वो कह रहे हैं, ये हम आप नहीं कह रहे, अकीदत वाले लोग नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं क्या कि जब तक अब्दुल कादिर जिलानी मोहर नहीं लगाते तो वलायत अता नहीं होती। अगर कोई वली बनना चाहता है, अगर कोई वली बनना चाहता है या उस रास्ते पे है और हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी की निस्बत का इनकार करे, वो वली बन ही नहीं सकता, वो वली बन ही नहीं सकता। और अगर कोई वली बन जाए, बनने के बाद अगर वो इस निस्बत का इनकार कर दे तो वो वली रह ही नहीं सकता। वलायत अगले ही लम्हे वलायत सल्ब कर ली जाती है। अगर कोई वली कुतुब गौस अपने वक्त का ये कह दे कि मैं गौस पाक की निस्बत को नहीं मानता, उसी वक्त अगले ही लम्हे उसकी वलायत सल्ब हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? ये जिम्मेदारी से कह रहे हैं, ये बड़ी जिम्मेदारी कि ये है वो निस्बत कि जो हजूर मलंगी बाबा औलिया जब बारगाहे रिसालत के बाद बारगाहे गौसुल आज़म में पहुंचे तो फिर उसके बाद कुछ फैसले हुए। अब आते हैं एक और वाक़े की तरफ। मलंग बाबा ने फरमाया बगदाद हो चुका, बगदाद का सफर हो चुका। मलंग बाबा ने फरमाया कि इसी तरह मजलिस में बैठे हुए हैं हज़रत मलंग बाबा, तो शुक्र शाह मलंग बाबा पख्तून थे, लहजा उर्दू का आपका वही था। फरमाया कि मजलिस में जितने हवा बैठे हैं, मुरीदान अकीदतमंदान सारे बैठे हैं, हज़रत गौसे आज़म शाह अब्दुल कादिर जिलानी से हज़रत मलंगी बाबा औलिया की निस्बत को अब मैं एक और पैराए में समझाऊंगा। आपने हाज़रीन से पूछा जो मुरीदीन बैठे हैं, ओ भाई आप लोगों ने कभी गौस देखा है? ये वाक़या बड़ा मारूफ है, वाक़या मारूफ है। अब इनकी कोई तौजीहात भी तो होंगी ना, किस्से कहानियां तो सुनाना मकसूद नहीं है, किस्से कहानियां तो हम सुनते चले आए हैं, सुनते चले आए हैं, सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, वो तो सुनाएंगे। इसकी कोई तौजीह भी तो बयान करनी है कि नहीं करनी? अब उसकी तौजीह सुने, मलंग बाबा के इस वाक़े की तौजीह आज पहली दफा मैं बयान करने लगा हूं, सुनिएगा। क्या कि किसी ने गौस देखा है? किसी ने कुतुब देखा है? किसी ने कलंदर देखा है? अब जितने मुरीदीन बैठे हैं उनके दिल में तो एक ही बात आ रही है ना कि हुजूर देख तो रहे हैं। एक मुरीद के लिए यही होना चाहिए, कायदा कुलिया भी यही है, ज़ाब्ता भी यही है और ईमान भी यही है, यही सोच होनी चाहिए। सब दिल में ये ख्याल कर रहे हैं। क्या क्या आप पूछ रहे हैं? किसी ने गौस देखा है? किसी ने कुतुब देखा है? किसी ने कलंदर देखा है? किसी ने अल्लाह का वली देखा है? दिल में सबके ये ख्याल है कि हुजूर आप तो देख तो रहे हैं। मलंग बाबा ने फरमाया अगर नहीं देखा तो उकाड़ा चले जाओ, मेरे बाबूजी को देख लो, मेरे बाबूजी को देख लो। और साथ क्या फरमाया कि अल्लाह के पास जा रहा है, अल्लाह के पास जा रहा है। अल्लाह पूछेगा बताओ मलंग कितना गौस किया, कितना कुतुब किया, कितना वली बनाया, कितने खुलफा बनाए, कितने मुरीद किए। वही बेसिक चीजें जो एक वली अल्लाह से पूछी, वो अल्लाह की नेमत, अल्लाह का खजाना उसके पास अमानत होती है ना। अब उसके बारे में सवाल किया जाता है बताओ क्या किया। तो हज़रत मलंग बाबा फरमाते हैं कि मैं अपने बाबूजी को साथ लिए जा रहा हूं। फिर आपने मिसाल दी क्या कि जैसे एक देर पकता है ना तो उसका एक चावल का एक दाना वो दबा के देखा जाता है,
तो उससे अंदाजा हो जाता है कि देख कच्चा है या पक्का है। तो अल्लाह ताला पूछेगा कि बताओ मलंग क्या किया दुनिया में, तो मैं अपने बाबूजी को पेश कर दूंगा। अल्लाह ताला मेरे बाबूजी को देखेगा और देख के कहेगा जाओ मलंग, तुम्हारा देख पक्का, तुम्हारा देख पक्का। हजूर मलंगी बाबा औलिया के पीरो मुर्शिद आपके बारे में ये फरमा रहे हैं। ये क्यों फरमा रहे हैं? आपके तो खुलफा की तादाद बहुत ज्यादा है, मुरीदान की तादाद भी बहुत ज्यादा है, एक के बारे में ही ये बात क्यों फरमा रहे हैं? और इतने खुलफा, ये आज तारीखी मैं हवाला दे रहा हूं आपको। हजूर मलंगी बाबा औलिया और हजूर मलंग बाबा कलंदर, पीर और मुरीद, पीर और मुरीद, मुरीद और मुराद, इन्होंने अपनी जिंदगी में 2 उम्रे किए। कितने उम्रे किए? 2। यानी एक उम्रा किया दोनों ने, दोनों के उम्रों को 2 कह रहा हूं, दोनों ने एक उम्रा किया। एक उम्रे से मुराद उम्रे का एक सफर किया। अब मुझे नहीं पता कि उस एक सफर में उन्होंने कितने उम्रे किए, मतलब एक ही उम्रे का सफर किया। और वो सफर क्या था? वो महज उम्रा नहीं था। वो क्या था वो मैं पहले बता चुका हूं कि बहुत बड़ा मिशन था। हजूर मलंग बाबा के साथ बहुत से लोग गए, लेकिन बारगाहे रिसालत में और बारगाहे गौसुल आजम में जिसको पेश किया वो एक ही था, और उसी एक के लिए सफर किया। मलंग बाबा की तमाम जिंदगी का हासिल वो एक ही है, वो है हजूर मलंगी बाबा औलिया। वजह तख्लीक कायनात रसूल पाक की जात है, और वजह क़याम सिलसिला मलंगिया हजूर मलंगी बाबा औलिया की जात है। समझ में आ रही है? यही वजह है कि सिलसिला मलंगिया मंसूब ही मलंगी बाबा से रह गया। सिलसिला मलंगिया पहचान और शनाख्त बन गया किसकी? हजूर मलंगी बाबा औलिया की। सिलसिला मलंगिया पहचान किसकी है? हजूर मलंगी बाबा औलिया की। उसी तरह कि जैसे कोई नहीं जानता कि हजरत अबू साहब शामी है चिश्तिया सिलसिले के बानी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, बस यही चिश्तिया सिलसिले का आगाज है, यही मुंतहा है। ऐसा है कि नहीं है? बस इसी तरह सिलसिला मलंगिया हजूर मलंगी बाबा के लिए बनाया गया, हजूर के लिए सजाया गया, हजूर को पेश कर दिया गया। मलंग बाबा ने ये जो फरमाया कि किसी ने गौस कुतुब अब्दाद कलंदर देखना है तो मेरे बाबूजी को देख लो, फिर यहां बात नहीं रुकी, बात यहां नहीं रुकी। फिर फरमाया एक मौके पर, वो किस मौके पर फरमाया? तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। ये वाकया जो मैं बयान करने लगा हूं ये आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, और शायद ही किसी ने सुना भी हो, शायद किसी ने सुना हो जो मैं बताने लगा हूं। तवज्जो से सुनिएगा। क्या? हजूर मलंग बाबा पिंडी में क़याम पजीर हैं। आपका रावलपिंडी में आप आरसी तौर पर वहां क़याम पजीर हैं, और उकाड़ा में पैगाम आया कि बाबूजी अगर बैठे हुए हो तो खड़े हो जाओ, अगर खड़े हुए हो तो चल पड़ो, फौरन पिंडी पहुंचो। हजूर मलंगी बाबा औलिया तक जब ये पैगाम पहुंचा तो हजूर बाबा जी ने फौरन हुक्म दिया खादिम को कि बिस्तर बांधो, जल्दी तैयारी करो, और एक खादिम को बोला कि जल्दी से मालूम करो गाड़ी का टाइम, फौरन निकलना है। अब ये सिचुएशन समझिएगा जरा। सिचुएशन क्या है कि इधर से पीर का हुक्म आ गया, क्या कि फौरन पहुंचो, और दूसरी तरफ सूरत हाल उगाड़ा में यह है कि हजूर मलंगी बाबा औलिया की वालदा माजदा हमारी दादी अम्मा हजूर, आपका वक्त निज़ा है, आपका वक्त निज़ा है। एक ही बेटा है जिसका नाम है
प्रतीक्षा, उसी के पास है अम्मा जी। एक ही बेटा है, वक्त निज़ा है, पीरो मुर्शिद का हुक्म आ गया कि पहुंच जाओ। आंखों में आंसू आ गए कि सारी जिंदगी तो उन्हीं के साथ गुजारी, हज़रत मलंग बाबा के साथ ही गुजारी ना, अम्मा जी के साथ तो वक्त नहीं गुजरा। अब आखिरी लम्हात है कि बाबूजी को बोलो कि जल्दी पहुंच जाए। अब बाबा जी की आंखों में आंसू आ गए। आज के मुरीदों जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ वलायतें कैसे मिलती हैं, पीरियां मुरीदियां क्या होती हैं, जरा तसव्वुर करो। मलंगी बाबा बनना आसान है या कुछ इसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा, इसकी कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी? बात समझ में आ रही है? जितना बड़ा मर्तबा होता है आजमाइश भी उतनी बड़ी होती है। जितना बड़ा मर्तबा होता है आजमाइश भी उतनी बड़ी होती है। इससे बड़ी आजमाइश कोई हो सकती है कि एक ही बेटा है, मां का वक्त निज़ा है और कहा जा रहा है कि आ जाओ। अब बाबा जी ने क्या करना है? ये मामला करने के बाद अम्मा जी के पास अर्ज की कि अम्मा जी बस एक जुमला बोला और रवाना हो गए पिंडी की तरफ, उगाड़ा था। एक जुमला बोल के रवाना हो गए, आंखों में आंसू, और कहा कि अम्मा जी मेरा इंतजार कीजिएगा। ये कहा और रवाना हो गए। ये है वो मकामे कुन, ये है वो मकामे कुन फयकुन। कहा मेरा इंतजार कीजिएगा, मेरा इंतजार कीजिएगा। क्या मतलब इसका? वो मलंगी बाबा ने नहीं कहा, वो कोई ताकत थी कि जिसको भरोसा था, उसको पता है कि मैंने अगर ये जुमला बोल दिया तो मेरा मालिक इसकी लाज रखेगा। कहा कि मेरा इंतजार कीजिएगा। अब सुने, मलंग बाबा हुजूर के पास पहुंच गए पिंडी। दरवाजा बंद है, हुजरे का दरवाजा बंद है। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, दरवाजा नहीं खुल रहा। एक खून ना उठाए पीर तो अगले लम्हे दिल में ख्याल आ जाता है, वसवसा आ जाता है। 10 मिनट इंतजार करना पड़ जाए पीर का, दिल में वसवसे आ जाते हैं, ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, तबीयत मुस्तरब होना शुरू हो जाती है कि 10 मिनट इंतजार करवा दिया मुझे। और टके की बात करनी है, दुनियादारी की बात करनी है, और कोई पीछे कोई मसला मसाइल नहीं है। मैं तमाम जितने भी सुनने वाले हैं किसी भी जरिए से मैं दावत फिक्र दे रहा हूं कि ऐसा नहीं होता। हाँ, आज की पीरियां मुरीदियां ऐसी नहीं है। हम कहां खड़े हैं? इतनी बड़ी आजमाइश तो किसी पे भी नहीं आती, और आ भी गई तो कोई कामयाब, इतनी बड़ी आजमाइश तो क्या, आजमाइश के काबिल ही नहीं है हम तो। अब इससे बड़ी आजमाइश क्या होगी? एक दिन दरवाजा बंद, दूसरे दिन बंद, तीसरे दिन बंद, बैठे हुए हैं। पीछे माँ की क्या हालत है? मोबाइल नहीं है उस जमाने में, टेलीफोन भी नहीं है, पीछे का कुछ पता नहीं है कि पीछे की हालत क्या होगी। अल्लाह तवक्कल, अल्लाह ताला की जात पर भरोसा किया, तवक्कल किया और चल पड़े। दरवाजा बंद है। खादम ने अर्ज की कि कहा ना, खुद दरवाजा खुलेगा, हजूर बाहर आएंगे, तशरीफ लाएंगे, मैं हाजिर हो चुका, खुद आएंगे तो ठीक है, वरना मैं बैठा हूं। फिर दरवाजा खुला। एक दिन दरवाजा खुला, मलंग बाबा हुजूर बाहर तशरीफ लाए और बाबा जी हज़रत मलंगी बाबा औलिया की तरफ देखा और फरमाया, बाबूजी आप आ गए। आगे से ये नहीं कहा कि हुजूर 3 दिन हो गए यहाँ पार होते हुए, आपका इंतजार करते हुए, मेरी माँ पीछे बीमार पड़ी है, वक्त निज़ा है, 3 दिन हो गए हैं, दरवाजा बंद करके आप लेटे हुए हैं। आपको कोई है किसी का ख्याल है? कोई अखलाक मोहम्मदी आप में, कोई एहसास है आप में, कोई इंसानियत का तकद्दुस, कोई एहसास आप में है जरा सा भी कि मेरी माँ बीमार पड़ी है? आपने मेरे से पूछा कि तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं? ये तो जल्दी से कह दिया कि पहुंच जाते हुए तो उठ जाओ, उठ के खड़े हुए तो चल पड़ो, ये तो आपने कह दिया। लेकिन आपने एक दफा पूछा कि बाबूजी के घर के हालात कैसे हैं? मैं आ गया हूं, वो 3 दिन से बैठा हुआ हूं, आप दरवाजा बंद करके बैठे हुए हैं।
मेरी पीछे मां जो है वो वक्त नज़ाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ना ये कहा कि मैं 3 दिन से बैठा हुआ हूं। जी हजूर हाजिर हो गया। बाबूजी आप आ गए? फरमाया जी हजूर हाजिर हो गया। अब आगे सुने, ये वाकयात तहरीर में आएंगे तो आएंगे, मैं तो अब बताऊंगा ना ये। जी हजूर हाजिर हो गया। वक्त नहीं बताया कि कब से बैठा हुआ हूं आपके इंतजार में, कितना इंतजार करवाया मुझे आपने, कितनी तकलीफ दी आपने मुझे, ऐसा कुछ नहीं कहा। जी हजूर हाजिर हो गया। फरमाया अच्छा। दुआ के लिए हाथ उठाए, मुंह पे हाथ फेरा और कहा जाओ बाबूजी वापस जाओ, जाओ चले जाओ। तसव्वुर करें जरा, अपने अहवाल पर नजर हम डाले। आज ये पैगाम याद करना है, हमेशा याद रखिएगा। मैं बता रहा हूं सबको, ये वाकयात जो मैं बताता हूं याद रखिएगा। जब कोई फिसलने लगे तो मेरी बातें याद कर लेना। ये बातें किस्से कहानियां नहीं है, ये तंबीह है लाइफ टाइम के लिए। अगर तो कब्र में निस्बतें साथ लेके जानी है सही सलामत, तो बातें याद रखिएगा, वरना सब खोखलापन है। बाबूजी जाओ वापिस आओ, आगे से कुछ नहीं है, जो हुक्म हजूर। सेवन श्री वाला वाकया पहले मैंने बयान कर दिया। दूसरा वाकया उससे बड़ा, उससे बड़ी आजमाइश। आप वापिस आ गए, वापिस आए, फिर अम्मा जी का विसाल और फिर वो बात के मामला। अच्छा, जब हजूर बाबा जी चले गए, हजूर मलंग बाबा मजलिस में बैठ गए। हजूर मलंग बाबा मजलिस में बैठ गए और फिर पता क्या फरमाया? मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं जुमलों की जो हम सुनते आ रहे हैं। फरमाया ओ भाई, जितने फिर सामने बैठे थे, अब सामने बैठने वाले भी ये तमाशा देख रहे हैं। ये तुरफा तमाशा जो था ना दुनिया की नजर में, वो भी देख रहे हैं कि यार ये क्या माजरा है। ना कोई बात की, ना कोई फरमाया, ना कहा, ना मिला, बस दरवाजा को दरवा दिया और कहा दुआ फरमाई और कहा जाओ बाबूजी वापस। एक लंबे इंतजार के बाद सिर्फ दुआ की और कहा जाओ। और मुरीद भी क्या कमाल कि आगे से एक जुमला नहीं बोला, कदम बोसी की और वापस आगे उगाड़ा। मजलिस में बैठे हैं, मलंग बाबा फरमाने लगे ओ भाई, बाबूजी तो हर आजमाइश में कामयाब हो जाता है, बाबूजी हर आजमाइश में कामयाब हो जाता है, हम क्या करें। हसद रखते थे ना हुजूर बाबा जी से बहुत से लोग, मुशाहदा करवाना था सबको, क्या कि बाबूजी तो हर आजमाइश में कामयाब हो जाता है, हम क्या करें। और फिर फरमाया वो तारीखी जुमला, क्या बाबूजी तो हमसे भी आगे निकल गया, बाबूजी तो हमसे भी आगे निकल गया। बाबूजी मेरा सितारा है, ये चमकेगा दुनिया देखेगी। हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने क्या फरमाया था? शहाबुद्दीन मेरा सितारा है, ये चमकेगा दुनिया देखेगी। मलंग बाबा क्या फरमा रहे हैं? बाबूजी मेरा सितारा है, ये चमकेगा दुनिया देखेगी। ये मुकाम मर्तबा कैसे मिला हजूर मलंगी बाबा को? ये मुकाम और मर्तबा कैसे मिला? ये मुकाम और मर्तबा जैसे मिला है ऐसे ही मुकाम और मर्तबे मिला करते हैं। इससे हटके कोई रास्ता नहीं है, इससे हटके कोई जरिया नहीं है, कोई तरीका नहीं है। तरीका यही है कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, यही तरीका है। अब बाबूजी हमसे भी आगे निकल गया, ये जुमला क्या है? ये महज मोहब्बत है, ये महज मोहब्बत है। दबांगे दोहल आज बात करूंगा और मेरी इस कही हुई बात को कोई चैलेंज करे, कोई चैलेंज करे, दाव मैं चैलेंज करने से मुराद ये है कि मुझे पता है कि इसका क्या चैलेंज होना है। बात कर रहा हूं, एक बात में वजन डाल रहा हूं, ये बात करके वजन डाल रहा हूं बात में। वो क्या जो मैं बात करने लगा हूं? हज़रत मलंग बाबा ने फरमाया कि बाबूजी तो हमसे भी आगे निकल गया। क्या महज एक जुमला था? क्या एक मोहब्बत का इजहार था? या इसके पीछे कोई हकीकत है? इसके पीछे कोई हकीकत है? सुने,
हजरत श्री शक्ति, हजरत शेख श्री शक्ति कौन है आप? हजरत शेख श्री शक्ति कौन है? हजरत जुनैद बगदादी के पीरो मुर्शिद, हजरत जुनैद बगदादी के पीरो मुर्शिद। किसी ने अर्ज की हजरत श्री शक्ति से, इसी तरह मजलिस में बैठे हुए किसी ने अर्ज की कि हुजूर क्या ऐसा मुमकिन है, सवाल किया क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई मुरीद अपने शेख तरीकत, अपने शेख, अपने पीरो मुर्शिद से भी आगे निकल जाए? क्या ऐसा मुमकिन है कि मकाम और मर्तबे में कोई मुरीद अपने शेख से भी बुलंद हो जाए, आगे निकल जाए? हजरत शेख श्री शक्ति फरमाते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, ऐसा मुमकिन है। फिर फरमाया अपने मुरीद की तरफ इशारा करके, हालांकि वो उस मजलिस में मौजूद नहीं है, तो जुनैद बगदादी आपकी मजलिस में मौजूद नहीं है, और फरमा रहे हैं हाँ हाँ ऐसा मुमकिन है, मेरे जुनैद को देख लो, वो मेरा मुरीद है लेकिन मुझसे भी आगे है। बात आ गई हजरत मलंग बाबा वाली, आ गई मलंग बाबा वाली बात। क्या ये महज बात थी? बस यहां मैं बात खत्म करूंगा। क्यों कि हजरत मलंग बाबा और हजरत मलंगी बाबा के मकाम और मर्तबे को मुहिब और महबूब ही जानते हैं, मुरीद और मुर्शिद ही जानते हैं। मैं आप कौन होते हैं बात करने वाले? लेकिन कुछ इल्मी नुक्ते जहन में आते हैं, नजर से गुजरते हैं, कुछ हकायक नजर से गुजरते हैं, तो दिल चाहता है कि कोई नारा मस्ताना बुलंद कर दिया जाए, और अगर किसी को हजम ना हो बात तो आके मुझे पकड़े, मैं बताऊंगा, मैं जवाब दूंगा, मैं दूंगा जवाब। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कराची से खैबर तक, कराची से खैबर तक, पूरे पाकिस्तान में जहां मेरी आवाज पहुंचे, किसी को डरने की जरूरत नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं मैं सही कह रहा हूं, और मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि मेरी कही बात को इल्मी फिक्री तौर पर कोई रद्द नहीं कर सकता। हाँ, अपनी तबीयत की तुर्शी और अपनी जहालत के बलबूते पे अगर कोई उसके साथ कुछ करना चाहे तो वो उसकी मर्जी है, वो उसकी मर्जी है। इल्मी दलील से रद्द नहीं कर सकता, फिक्री दलील से रद्द नहीं कर सकता, और तसव्वुफ और रूहानियत और तरीकत के कुलिया कायदों की रूह से उसको रद्द नहीं कर सकता। रद्द कर सकता है सिर्फ अपने जोहल की वजह से, रद्द कर सकता है अपनी तबीयत के अंदर किसी भी वजह से मैं ना मानने वाला रवैया है तो रद्द करता फिरे, लेकिन दलील से रद्द नहीं कर सकता। अब एक चीज वो ये कि जब हजूर मलंगी बाबा औलिया बगदाद, ये हजूर की मेराज थी, हजूर मलंगी बाबा की मेराज थी। क्या थी? मेराज। मेराज पता किसे कहते हैं? मेराज कहते हैं उरूज को। अरूज से मेराज है, रूज से लफ्ज़ अरूज, उससे क्या निकला? मेराज। जब किसी को अरूज अता होता है, जब किसी को अरूज अता होता है तो वह उसकी मेराज होती है, वो उसकी मेराज होती है। जब किसी को अरूज, देखें नबियों में अरूज अता हुआ तो रसूल पाक की मेराज नबूवत के बाद में, वलायत के अंदर हज़रत गौसे आज़म को जब मकाम मर्तबा मिला, उनकी मेराज उन्होंने फिर फरमा दिया कदम हाज़ा अला रब्ब कुल्ल वलीउल्लाह। जब उनकी मेराज हुई तो उन्होंने ये फरमा दिया। अब हजूर मलंगी बाबा की मेराज आपके मकाम और मर्तबे के मुताबिक वो क्या है कि जब बगदाद शरीफ पहुंचे, जब नबी पाक मेराज पर गए तो आपको क्या तोहफा दिया था अल्लाह ने? नमाज का तोहफा दिया था ना, मानते हैं सारे मुसलमान, जानते हैं इस बात को। मेराज पे जब कोई जाता है, नबी पाक गए, उनको तोहफा अल्लाह ताला ने दिया, तो ये अल्लाह की सुन्नत है ना, ये क्या है? अल्लाह की सुन्नत। और जब वलायत में किसी को अरूज या मेराज मिलती है तो अल्लाह की सुन्नत को
औलिया अल्लाह भी तो जारी रखते हैं, वो भी तो अपनाते हैं वो भी। जब हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में हजूर मलंगी बाबा औलिया गए, तमाम मामला हो गए, तो हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने एक तोहफा अता फरमाया। हजूर मलंगी बाबा औलिया को एक तोहफा अता फरमाया। वो तोहफा पता क्या था? वो था जिक्र जलील। ये जो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह पढ़ते हैं हम खत्मे ख्वाजगान के बाद, ये जो खत्मे ख्वाजगान के बाद पढ़ते हैं ना हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, ये हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का दिया हुआ तोहफा है। उसी तरह जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज की रात नमाजों का तोहफा दिया, हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने आपको तरीका कादरिया पर हस्बी रब्बी जल्लल्लाह जिक्र जली का तोहफा अता फरमाया। ये कादरिया तरीक है, ये तरीका कादरिया में है, सिलसिला चिश्तिया में नहीं है। जिक्र जली का कोई कॉन्सेप्ट, कोई तसव्वुर, बात समझ में आ रही? हमारा जो खत्मे ख्वाजगान है वो चिश्तिया तरीक पर है, उसकी तरतीब चिश्तिया है, वो चिश्तिया तरतीब है, सिलसिला चिश्तिया के मुताबिक। लेकिन ये जो जिक्र जली बाद में किया जाता है ये कादरिया है और ये तोहफा है जो गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ से। ना सिर्फ तोहफा है बल्कि ऐलान है, ऐलान है, ऐलान है। 3 दफा कह रहा हूं, किस चीज का ऐलान है? वो ये कि सिलसिला मलंगिया की, आज तवज्जो से बात सुन लें, सिलसिला मलंगिया की 80 साला तारीख, 80 साला कयाम होने से लेके आज तक सिलसिला मलंगिया के क्याम, ये मैं क्याम 80 साल पता कहां से शुरू कर रहा हूं। ये हजूर मलंगी बाबा औलिया का बैत का दौर 1939 1939 जंगे अजीम दोम का जमाना, जब हजूर मलंगी बाबा औलिया हजूर मलंग बाबा के दस्ते अक़रस पर बैत हुए, जब से मैं इसको तसव्वुर कर रहा हूं 80 साल। इन 80 साला सिलसिला मलंगिया की 80 साला कयाम से आज तक की तारीख और 30 साला इल्मी तारीख, सिलसिला मलंगिया की 30 साला इल्मी तारीख में ये बात किसी ने नहीं कही, ये बात किसी ने नहीं कही, आज तक नहीं कही, जो मैं आप करने लगा हूं, जो मैं आप करने लगा हूं और जिम्मेदारी से करने लगा हूं। और ये आज मैं सिलसिला मलंगिया की इल्मी तारीख में एक ऐसा इजाफा करने लगा हूं कि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक इसको तोहफा समझ लें और इसको एक एजाज समझ ले। हर मुरीद सिलसिला मलंगिया का इसको एजाज समझे कि आज ये नुक्ता, ये इल्मी फिक्री एतकादी नुक्ता भी मैं वाजिया करने लगा हूं। ये जितनी मैंने बातें की हैं ये सारे किस्से कहानियां बचपन से मैं भी सुनता आया, आप भी सुनते आ रहे हैं, सुनते रहेंगे, यहीं तक इक्तफा नहीं करना। अब बात होगी इससे आगे की होगी। मलंगी बाबा हजूर का विसाल हो गया, जब वली का विसाल हो जाता है शरीयत के पर्दे उठ जाते हैं, शरीयत के पर्दे नहीं रहते, तो फिर ही तो मकामात और मर्तबे बताने होते हैं। जिंदगी में तो चलो वो खुद भी फरमा देते हैं कि खामोश रहो, खामोश रहो, एहतियात करो, एक दायरे में रहो। जिंदगी में तो औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन खुद चाहते हैं कि हमें छुपा के रखो, लेकिन क्या बाद में नहीं बताना होता कि आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा कोर को क्या आए नजर क्या देखे। हजूर मलंगी बाबा औलिया का मुकाम और मर्तबा जिस तरह आज मैं बता रहा हूं, जिस तरह मैं आज बता रहा हूं, इस तरह ना पहले बताया गया है और इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ मैं बताता रहूंगा। किसी ने अगर बात करनी है तो मेरे से करे, अलहदगी में बैठ के करे, मैं उसके जहन के तमाम मुद्दे खोल दूंगा, तमाम नुक्ते वाजिया कर दूंगा, वजाहत कर दूंगा। अगर कहीं जोहल है तो उसको इल्म में बदल दूंगा। ये सारा कुछ पता क्यों करूंगा? इसलिए करूंगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं है, ना इल्म है, ना अकल है, ना दानिश है, ना अमल है, कुछ भी नहीं है, बस एक काम कर रहा हूं। अगर कोई इससे ये समझ ले कि पता नहीं क्या अपने आप को बताना शुरू कर दिया, क्या बनाने लग गए हैं और क्या जाहिर करने लगे हैं, जिन्होंने जाहिर करना होता है वो इस रास्ते पे नहीं चलते। ये खारदार रास्ता है,
कि वो बात करनी कि उसके बाद उस बात को आपने फिर उस पर स्टैंड लेना है, और उसके नतीजे में क्या होना है वो मुझे पता है। मैं वाकिफ हूं बहुत सारी बातों से, जिंदगी गुजर गई। बात करने लगा हूं, वो क्या कि ये बातें मैं ही क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे है हुक्म अज़ान, मुझे है ये हुक्म, मैंने ही बात करनी है, ये नारा मस्ताना बुलंद ही मैंने करना है। हर कोई अपना अपना राग, अपनी अपनी बांसुरी बजाए, अपना साज बजाए, अपनी धुन में गाए, लेकिन जो राग मैं अलाप रहा हूं ये पक्के राग हैं। ये तारीख में पहली मर्तबा ये बात मैं करने लगा हूं, और ये आखिरी बात है, इसके बाद इख्तिताम की तरफ और बात आज की मुकम्मल हो जाएगी। वो ये कि हजूर मलंगी बाबा औलिया की सिलसिला मलंगिया की सिलसिला कादरिया से मुराद, एक बात ज़हन में रखिएगा, ज़हनों से ये तंगियां दूर कर दें, ये दिलों में जो तंगी है ना इसको दूर कर दें। हम चिश्ती भी हैं, हम कादरी भी हैं, हम सोरवर्दी भी हैं, हम नक्शबंदी भी हैं, हम ज़ियाई भी हैं, हम जुनैदी भी हैं, हम साबरी भी हैं, हम निज़ामी भी हैं, हम अवैसी भी हैं। ऐसा है कि नहीं? जगह जगह लिखा हुआ नहीं पढ़ते आप? पढ़ते हैं ना, जगह जगह लिखा हुआ। ये हम कैसे हैं? बाकी निस्बतों को तो छोड़ दें आप। जुनैदी निस्बत के लिए तो चलो दाता गंजबख्श अली अजमेरी के साथ हमारी, देखो ना, दाता गंजबख्श अली अजमेरी की कश्फुल मजूब लेके बैठा हुआ हूँ। ये हजूर मलंगी बाबा का फैज है। कौन सा फैज? जुनैदिया फैज। हजूर दाता गंजबख्श अली अजमेरी सिलसिला जुनैदिया के अकाबरीन है, पाकिस्तान में सबसे बड़े। सिलसिला जुनैदिया आपका है, किसका? हजूर दाता गंजबख्श अली अजमेरी का। जब मैं कश्फुल मजूब लेके बैठा होता हूँ, हजूर मलंगी बाबा का जुनैदिया फैज लेके बैठता हूँ। दादा साहब से हमारी निस्बत नहीं है, दादा साहब से हमारी निस्बत नहीं है। अगर नहीं है तो फिर जुनैदिया लिखना छोड़ दो, फिर हजूर मलंगी बाबा के साथ जुनैदिया निस्बत को काट दो। हजूर मलंगी बाबा की जुनैदिया निस्बत हजूर दादा गंजबख्श अली अजमेरी की वजह से है, जिनका दर्स शुरू है। अगर कादरिया निस्बत नहीं है हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तो फिर कादरिया वो निस्बत का जब हम लिखते हैं फिर उसको नहीं, जो लिखा है हक लिखा है, सही लिखा है, बिल्कुल सही है, हकीकत है। बात सिर्फ ये है कि इसको इल्मी तौर पर साबित भी तो करना है। वो वक्त आ गया है कि एक एक चीज को साबित करने की जरूरत है। अब जो बात मैं करने लगा हूं वो ये है कि हजूर मलंगी बाबा औलिया, आप हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, लोगों की निस्बतें हैं किसी और वजह से, लोगों की निस्बतें किसी और वजह से हैं, लोगों की निस्बतें हैं किसी और वजह से। हजूर मलंगी बाबा औलिया की जो कादरिया निस्बत है ये बराह रास्त है, ये बिला वास्ता है, ये बिला वास्ता है। हजूर मलंगी बाबा औलिया आप चिश्ती निजामी तो हैं ही, क्यों कि सिलसिला चिश्तिया निजामिया के तरीक पर बैठ हुए, लेकिन आप कादरी कैसे हैं? आप बराह रास्त कादरी हैं, बराह रास्त कादरी हैं। और आप हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद भी हैं और खलीफा भी हैं। बात समझ में आ रही? आप हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद भी हैं और खलीफा भी हैं। उसी तरह जैसे हजरत अबू नजीब, हजरत शेख अबू नजीब अब्दुल काहर सोरवर्दी ने अपने मुरीद को पेश किया कि हजूर ये मेरा बेटा है, ये मेरा मुरीद है, मैं आपके सुपुर्द कर रहा हूं इसको। और आपके साथ लिखा जाता है कि वो हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के खलीफा भी हैं। हजरत शाहबुद्दीन सोहरावर्दी आपके पीर मुर्शिद कौन है? हजरत शेख अबू नजीब अब्दुल काहर सोहरावर्दी, वो आपके पीर मुर्शिद हैं। लेकिन कुतुब में आता है कि हजरत शेख शाहबुद्दीन सोहरावर्दी हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद और खलीफा हैं। और हमारे बाबा जी हजूर मलंगी बाबा औलिया, वो आप हजूर मलंग बाबा के वसीले से, हम वसीले के कायल हैं। मैं एहतियात का दामन नहीं छोड़ूंगा, एहतियात का दामन नहीं छोड़ूंगा, ज़ाब्ते कुलिये को भी साथ रखूंगा।
अगर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, अगर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ये कह सकते हैं कि मुझे जन्नत वो नहीं चाहिए, मुझे वो जन्नत नहीं चाहिए वो जो बाजारों में बट रही है, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे जन्नत तो यहां से चाहिए। जब ये मामला होता है तो फिर कहते हैं जाओ तुम्हारे दरवाजे भी जन्नती, तुम्हारे दरवाजों से गुजरने वाले भी जन्नत। फिर वो भी ये फरमाते हैं हजूर मलंग बाबा लेके गए साथ, कहां? बारगाह रिसालत में भी और बारगाह गौसे आजम में भी। जब खुद लेके गए और फिर क्या हुआ मामला, फिर जाकर खुद उसी तरह पेश कर दिया जैसे हजरत शाह अबू नजीब अब्दुल काहर ने पेश किया अपने मुरीद को, उसी तरह पेश कर दिया। और क्या हुआ? बराए रास्त फैज मिला, बराए रास्त। समझ आ रही है बात की? ये है कादरिया फैज। हमारे सिलसिले को, सिलसिला मलंगिया में कादरिया फैज बराए रास्त हमें हासिल हुआ है, मिला है। ये बातें नहीं है, ये रस्मी बातें नहीं है। जिसके हजूर की विलादत, हजूर मलंगी बाबा औलिया की विलादत से पहले जो फूल दिया था, हजूर मलंगी बाबा औलिया की वालदा दादी हजूर को जो फूल दिया था वो क्या था? वो हजूर मलंगी बाबा की विलादत की सूरत में उस फूल की, वो जो ख्वाब में फूल है, उस ख्वाब की क्या था? हजूर मलंगी बाबा औलिया की जो विलादत थी, उस ख्वाब में दिए हुए फूल, उस ख्वाब की ताबीर थी, ताबीर थी। और जब किसी ख्वाब की ताबीर पूरी होती है तो महज ताबीर नहीं होती, वो महज ये नहीं है कि वो ख्वाब था, उसमें फूल दिया, उस फूल की ताबीर हो गई। आज तक 30 साल इल्मी दौर में हम ताबीर पर रुके हुए हैं। कहां रुके हुए हैं? ताबीर पर, कि फूल दिया, उसकी ताबीर हजूर मलंगी बाबा औलिया की विलादत की सूरत में हुई। आज मैं बता रहा हूं वो जो ताबीर थी उसकी तकमील हुई जाके हजूर मलंगी बाबा औलिया को गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जी, हजूर गौसे आजम का बराए रास्त फैज हासिल हुआ और सिलसिला मलंगिया चिश्तिया निजामिया कादरिया बन गया। और कादरिया फैज, ये खजाने कादरिया फैज के खजाने सिलसिला मलंगिया में उसी तरह बढ़ते हैं जैसे बराए रास्त सिलसिला कादरिया में बढ़ते हैं। लेने वाला कोई हो, ज़रफ हो, सोच हो, बर्तन हो दिल और दिमाग का, ये दिल का बर्तन हो, इसमें आएगा समाएगा। हर तरह का लंगर हर तरह के बर्तन में नहीं आता। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? कुछ प्लेटें होती हैं उसमें बिरयानी खाई जाती है, कुछ बर्तन प्लेटें ऐसी होती हैं उसमें शोरबा डाला जाता है, कुछ बर्तन होते हैं उसमें स्वीट खाया जाता है, मतलब मीठी स्वीट डिश खाई जाती है। ऐसा होता है कि नहीं? कुछ बर्तन होते हैं उसमें सूप पिया जाता है। जैसा खाना वैसा बर्तन चाहिए। ऐसा है कि नहीं है? आप अगर खाने के मुताबिक बर्तन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो खाना दुश्वार हो जाएगा, खाना दुश्वार हो जाएगा आपका, अगर बर्तन खाने के मुताबिक नहीं है। इसी तरह अगर किसी ने चिश्तिया फैज लेना है तो उसके दिल का बर्तन फिर वैसा हो, और अगर किसी ने कादरिया फैज लेना है मलंगी बाबा हजूर की बारगाह से तो उसके दिल का बर्तन भी वैसा हो। उस दस्तरखान से अगर कादरिया फैज का लंगर उठाना है, लेना है, तो फिर दिल का बर्तन की शेप और उसकी हैत भी वैसी होनी चाहिए। और चिश्तिया फैज लेना है तो उस तरह की। अपने बर्तनों को वसी कर ले, अपने बर्तनों के अंदर ये इसमें वुसअत पैदा करें, इसमें वैरायटी लेके आए कि हर तरह के खाने दस्तरखान के ऊपर, हजूर मलंगी बाबा के दस्तरखान के ऊपर हर तरह का फैज, हर तरह के फैज का लंगर जारी है। हजूर बाबा जी फरमाते हैं सर, मेरे बाबा अपने फैज का तू आज जारी लंगर कर दे। सुनते आ रहे हैं ये शेर? सुनते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? फैज का लंगर, बात समझ में? ये क्या है? क्या एक दस्तरखान के ऊपर एक तरह का खाना या उसके ऊपर तरह तरह के खाने मौजूद हो सकते हैं? हम कादरी भी हैं, हम चिश्ती भी हैं, सोरवर्दी भी हैं, हम नक्शबंदी भी हैं, हम जुनैदी, अवैसी, साबरी, चिश्ती, निजामी का, ये तमाम निस्बतें हमारे साथ हैं, जुड़ी हुई, लगी हुई, लिखी हुई हैं। लेकिन बताने और समझाने की जरूरत है। ये चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सोरवर्दिया, ये है क्या? ये क्या है? ये मिजाज हैं, ये इल्मी मिजाज हैं, ये रूहानी मिजाज हैं, ये तरीक जो है ये मिजाज हैं। अगर किसी का मिजाज माइल है चिश्तिया की तरफ, अगर किसी की तबीयत माइल है तो फैज भी जारी है,
कादरिया की तरफ है वो फैज भी जारी है, सोहरवर्दिया नक्शबंदी तमाम फैज जारी हैं। लेकिन बात वही है कि ये जो दिल का बर्तन है इसको वैसा बनाना है कि हाँ हमारे बर्तन में वो लंगर ठहर जाए और किसी काबिल हो कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये जो आज मैंने बात कही है ये वो इल्मी नुक्ता था जो बहुत वक्त से तिश्ना था, जिसको मैंने आज वाज़िया कर दिया है। वो ये कि हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी तरीकत की दुनिया में दो चीजें आ जाती हैं यहां समझिए। तरीकत की दुनिया में हर शख्स जो किसी भी सिलसिले से वाबस्ता है वो हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद है, लेकिन बवसीला अपने शेख। लेकिन जो शेख कामिल होता है, जो शेख मुकम्मल और कामिल होता है, वो मुरीद होता है बराह रास्त। मुरीद जो होता है, हम जो हैं, हम हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद हैं बवसीला शेख। लेकिन हमारे शेख कामिल मुरीद हैं बराह रास्त। उनको जो वसीला चाहिए था वो मौजूद था, साथ ही खड़ा था और खुद पेश किया, खुद लेके गए, खुद पेश किया। क्या गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी का फैज उकाड़ा में बैठ के नहीं मिल सकता था? तवज्जो से सुने नुक्ता ये, उकाड़ा में बैठ के नहीं मिल सकता था। वो तो अपने मुरीद की दस्तगीरी दुनिया के कोने कोने में, मुरीद कहीं भी हो दस्तगीरी करते हैं। मुरीद इला तखफ आपने फरमाया ना, वो तो अपने मुरीद की दस्तगीरी हर तरफ करते हैं। दस्तगीरी उस तरह करनी वो और बात है। लेकिन जो बात मैं कर रहा हूं कि किसी शेख कामिल का अपने मुरीद कामिल, मुरीद सादिक को लेके बारगाह में ले जाना और पेश करना, इसके पीछे एक पैगाम है, एक नुक्ता है और एक हकीकत है। वो ये कि हुजूर ये मेरा मुरीद, ये मेरा बेटा, ये मेरा बच्चा, ये मेरा शागिर्द, ये मेरा सब कुछ, इसको मैं पेश कर रहा हूं, कबूल फरमाएं। समझ आ रही है बात? हुजूर मलंगी बाबा औलिया जब पेश किए गए हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में, तो आप को कबूल फरमाया और फरमाया कि वो जो ख्वाब था आज उस ख्वाब की तकमील हो गई। ये तकमील थी। हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में जाके हुजूर मलंगी बाबा औलिया के उस ख्वाब की तकमील हो गई। यहां बात मुकम्मल हो गई। सिलसिला मलंगिया, सिलसिला कादरिया भी है, सिलसिला जुनैदिया भी है। जब मैं हुजूर दादा गंज बख्श अली हजवेरी की बात करूं तो समझ लें कि मैं हुजूर मलंगी बाबा के वसीले से जुनैदिया फैज की बात कर रहा हूं। जब मैं हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात करूं तो समझ लें कि हुजूर मलंगी बाबा औलिया के वसीले से मैं कादरिया फैज की बात कर रहा हूं। जब हजरत अलाउद्दीन साबिर कलियर की बात करूं तो समझे मैं हुजूर मलंगी बाबा औलिया के वसीले से साबरिया फैज लुटा रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं। फैज तो वही लुटाने वाले हैं, हम भी लाइन में कतार पे खड़े हैं। सिर्फ बताने की बात है कि बता रहा हूं वो बात कि जो बतानी जरूरी है आज के इस दौर पे। ये जो एहसास कमतरी है ना हमारे अंदर, ये निकालना है। हम कम नहीं है किसी से। सिलसिला मलंगिया की बहुत बड़ी शान है। शान भी तो तभी जाहिर होती है ना कोई बताने वाला हो। अल्लाह ताला ने कहा मैं खजाना था, छुपा हुआ खजाना था, मैंने कहा कि ये जाहिर करूं, यानी मैं अपनी शान को जाहिर करना चाह रहा था तो जाहिर किया ना। फिर तो ये जब तक शान जाहिर नहीं करेंगे तो शान कहां से जाहिर होगी? करनी पड़ेगी। जिसको जितनी इस्तिताअत थी उसने उसके मुताबिक करनी है। यहाँ बात मुकम्मल हुई। वो ये कि सिलसिला मलंगिया की कादरिया निस्बत एक अटल हकीकत है, साबितशुदा हकीकत है। इसमें कभी भी कोई शक व शुबे वाली कोई बात नहीं है। हर कादरी हमारे सिलसिले का फर्द वैसे ही है जैसे हमारे अपने सिलसिला मलंगिया चिश्तिया निज़ामिया के अफराद हैं। ठीक है, ये फैमिली है, ये खानदान है। हम एक ही खानदान के फर्द हैं, कोई फर्क नहीं है। ये फर्क डले हैं किसी और वजह से, हमारा कोई फर्क नहीं है। और हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ तो मामला ही कुछ और है। मलंगी बाबा औलिया सिलसिला मलंगिया क्या, हुजूर गौसे आज़म के साथ तो मामला ही कुछ और है, और ही मामला है। वक्त के साथ साथ वाज़िया करते चले जाऊंगा, बताता चले जाऊंगा। अब आखिर में हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी की एक करामत और एक नसीहत, करामत और नसीहत बयान करके बात मुकम्मल करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है
कि हुजूर मलंगी बाबा औलिया के तमाम सलासिल तरीक़त से हासिल शुदा फैज़ से हमें उस फैज़ की खैरात लेने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर मलंगी बाबा औलिया हुजूर गौसे आज़म शाह अब्दुल कादिर जिलानी के रूहानी फैज़ से, उनके इल्मी फैज़ से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम अमाल को अपनी मशीयत और अपनी रज़ा के ताबे कर ले। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें हक बात सुनने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कहा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जो सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जो समझ आ गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर कोई बात समझ नहीं आई तो उस बात को इंतज़ार करने की तौफीक अता फरमाए कि वक्त आएगा बातें समझ में आ जाएंगी। अल्लाह ताला हम हाज़रीन का और जो भी गैर हाज़िर हैं तमाम का अल्लाह ताला उम्मीद नासर हो। अल्लाह ताला हमें अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के सदके हमारी हाल पे रहम कर और अपना फजल फरमाए और हमें कामयाबी और कामरानी वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।